तो आज की जो हमारी पड़ताल है उसका आधार एक बहुत ही दिलचस्प सोच है। मुंबई के बारे में शायराना अंदाज में 1 मिनट का ऑडियो। सच कहूं, जब मैंने पहली बार सुना तो मुझे लगा कि ये नामुमकिन है। हाँ। मुंबई जैसे इतने बड़े, इतने उलझे हुए शहर को कोई सिर्फ 60 सेकंड में मतलब कैसे समेट सकता है? ये तो एक बोतल में समंदर भरने जैसी बात हो गई। और शायद यही बात ही इसे दिलचस्प बनाती है ना? हाँ, कि इस तरह के आर्ट का जो मकसद होता है वो जानकारी देना होता ही नहीं है। अच्छा। उसका मकसद होता है एक एहसास जगाना। जैसे उस ऑडियो में मुंबई के ट्रैफिक पे कोई आंकड़े नहीं है। नहीं है। उसकी जगह बस एक लाइन है, यहाँ वक्त नहीं रफ्तार दौड़ती है। बिल्कुल अब ये एक लाइन मतलब 10 पन्नों के लेख से ज्यादा कह जाती है। सही बात है। ये जानकारी नहीं, ये एक एहसास है जो सीधे दिल में उतरता है। बिल्कुल। और इसी लाइन ने सच कहूं तो मेरा नजरिया बदला था। इस शहर के पूरे मिजाज को एक पल में पकड़ लेती है। और सिर्फ शब्द ही नहीं, उसका जो साउंड डिजाइन है वो भी कमाल का है। हाँ, वो भी। एक जगह लोकल ट्रेन की आवाज आती है, पर उसके साथ भीड़ का शोर नहीं है। नहीं है। बस एक धड़कनों की लय सुनाई देती है। और शायर कहता है, लाखों धड़कनों का एक ही हिसाब। एग्जैक्टली। वो आपको सीधे उस भीड़ का हिस्सा बना देता है, लेकिन एक बहुत ही मतलब निजी तरीके से। और यहाँ पे जो सबसे फैसिनेटिंग चीज है वो है माध्यम और विषय के बीच का विरोधाभास। समझाइए जरा। एक तरफ तो इतना बड़ा शहर है, लाखों कहानियां हैं। हाँ। और दूसरी तरफ सिर्फ 1 मिनट का कैनवस। तो ये कलाकार को मजबूर करता है कि वो सबसे जरूरी चीज को चुने। सही बात है। जैसे ट्रेन के गेट पर लटकते लोगों के पूरे अनुभव को सिर्फ एक धड़कन की आवाज में समेट देना। हाँ। यही तो इसकी खूबी है। और ये सुनने वाले को अपनी कल्पना से उस कहानी को पूरा करने की आजादी भी देता है। ये बात तो सही है, लेकिन एक सवाल है मेरे मन में। पूछिए। क्या ये नजरिया थोड़ा ज्यादा रोमांटिक नहीं हो जाता? मतलब मुंबई की बहुत सी कठोर सच्चाइयां भी हैं, संघर्ष है, गरीबी है, गंदगी है। हाँ है। तो क्या 1 मिनट की कविता सिर्फ ऐसी खूबसूरत तस्वीरें दिखाकर शहर की एक अधूरी और शायद थोड़ी झूठी तस्वीर पेश नहीं कर रहे? नहीं, ये सवाल बहुत जरूरी है। और आप सही कह रहे हैं। ये नजरिया सिलेक्टिव तो है। हाँ। ये कोई डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं, है ना, कि हर पहलू को दिखाएगी। ठीक है। लेकिन इसकी ईमानदारी इसकी कला में है। कलाकार ये दावा नहीं कर रहा कि यही पूरा मुंबई है। अच्छा। वो कह रहा है कि ये मेरा मुंबई है। ये वो एहसास है जो ये शहर मुझे देता है। और जो चीजें कविता में नहीं है वो भी उतनी ही अहम है। वो कैसे? वो जो खाली जगह है वो सुनने वाले के लिए है, ताकि वो अपनी यादों से, अपने अनुभवों से उसे भर सके। अच्छा। किसी को वो संघर्ष याद आएगा, किसी को बॉलीवुड का ग्लैमर। ये कवि